जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और पाकिस्तानी वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है सना अमजद, जो टाइटल मैं आप सभी को बता देता हूँ। आज़ाद कश्मीर बोर्न टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तानी पब्लिक शॉकिंग रिएक्शन सना अमजद। अच्छा, मुझे लग रहा है कि जो सीएम योगी ने बयान दिया है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं ये। और हिंदुस्तान के बारे में तो आप लोग जानते हो कि जो भी वादा करते हैं उसको निभाते जरूर है हिंदुस्तानी। चलिए देख लेते हैं क्या बातें निकल कर सामने आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद वकास। वकास, क्या करते हैं? फ़िलहाल तो बिज़नेस के लिए कोशिश कर रहा हूँ। चलें, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा वकास, यूपी के सीएम ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहा है। पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर को डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि बैंकरप्ट पाकिस्तान रोटी के लिए लड़ रहा है, मर रहा है। तो आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ इल्हाक कर लेना चाहिए, इंडिया के साथ मिल लेना चाहिए। क्या कहेंगे आप? मैं इसके ऊपर होनेस्ट रिव्यू दूंगा, कोई मैं किसी का साथ नहीं दूंगा। मैं बेशक मैं पाकिस्तानी हूँ। होनेस्ट रिव्यू ये है कि हम आज़ाद कश्मीर को वाकई हम डिज़र्व नहीं करते। ठीक है, जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं, जैसे हमारे मुसलमान हो चुके हैं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है। पॉलिटिक्स से नीचे भी हमारे मुसलमान जैसे हो चुके हैं ना, मैं इसको बेशक इंटरनेशनली अपने मुसलमानों के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस है, दिल में दुख है कि जैसे हम मुसलमानों को होना चाहिए था वैसे नहीं है। तो बेसिकली हम आज़ाद कश्मीर को डिज़र्व नहीं करते, और हमारे पॉलिटिक्स तो वैसे ही अपने जायदादों के लिए लड़ रहे हैं। सवाए इमरान खान के उसके अलावा तो बाकी सारे आपके सामने है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, आपके सामने पीडीएम क्या कर रही है। सारे जो है, सारी दुनिया, पाकिस्तान जो है वो इमरान खान के साथ जो है वो क्या जुल्म और सितम कर रही है। तो पाकिस्तान तो हो चुका है डिफ़ॉल्ट। तो बाकी ये इंटरनेशनली ऐलान ना करें वो अलग बात है। तो वैसे हम डिज़र्व नहीं करते, ये इंडिया ही डिज़र्व करता है। मेरे ख्याल से उनको ही दे देना चाहिए कि शायद वो उनको दे दिया जाए तो उसके लिए कुछ बेहतर सोच सकें। आप जम्मू कश्मीर देख लें कि इंडिया किस तरह से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, और जम्मू कश्मीर सीट। अच्छा, ये भाई की हिम्मत है ऐसे बोलने की, लेकिन पाकिस्तान में अगर ऐसा कोई बोलता ना, पकड़ लिया जाता है। सॉफ्टवेयर अपडेट बोलते हैं, आर्मी दोबारा कर दिया जाता। भाई ख्याल रखना अपना। सही बोला वैसे, और भी बाकी बातें देखते हैं क्या हो रही हैं। नगर में जिस तरह उन्होंने कामयाबी के साथ G20 की मीटिंग करवाई है, वो सब आपके सामने। इंडिया हर तरफ से कामयाब हो रहा है। अगर उसने G20 की वहाँ पे करवाई है मीटिंग, तो वो ऑफ कोर्स इसमें कामयाबी हुआ होगा। तो मेरा बेसिकली पॉइंट यही है कि हम इसको डिज़र्व नहीं करते और उनको दे देना चाहिए। क्योंकि मैं तो वैसे ही जो है मोदी का फ़ैन हूँ, क्योंकि वो चाय वाले से एक इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना ज़िंदगी में, ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है उसके इंडियंस के लिए भी और बेशक हमारे लिए भी। बेशक वो हिंदू है, लेकिन हम जो मेहनत करने वाला इंसान है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। तो आई थिंक सो कि अगर वो इतना। भाई साहब, आपने मोदी का फैन बोल के काफ़ी बड़ी गलती कर दी है। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर मोदी का फ़ैन होना बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है। काफ़ी सारी वीडियो मैंने देख ली, जिसको मोदी का फ़ैन बोलते हैं तो बोलते थे गद्दार हो, तुम इस देश के गद्दार हो, तुम पाकिस्तान के गद्दार हो। और उसमें तुमने भी ये भी बोल दिया कि जो कश्मीर है वो हिंदुस्तान को डिज़र्व करता है, हिंदुस्तान को ले लेना चाहिए। तो हिंदुस्तान तो ले लेगा तो अच्छी बात है, लेकिन आप भी अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा इस मामले में। काबिल इंसान है कि एक चाय वाले से कहाँ पर पहुँच सकता है, तो वो किसी भी कंट्री को वो एक अच्छे मुकाम पे लेके जा सकता है। अगर एक आम शहरी, जैसे कि आपने कहा कि हम आज़ाद कश्मीर डिज़र्व नहीं करते, आप ये बात समझ सकते हैं, तो हमारे सियासतदानों को ये बात क्यों समझ नहीं आ रही? क्यों 75 सालों से हमने कश्मीर को एक मसला बनाया हुआ है, एक मुद्दा बनाया हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पा रहे? सब भूल चुके हैं ना कि असल में हम हैं कौन। ठीक है, ये ज़मीन के खुदा बने हुए हैं। ठीक है, इन्होंने क़यामत का अल्लाह को फेस नहीं करना या अपने नबी को फेस नहीं करना, ये भूल चुके हैं। मैं इनके लिए यही दुनिया, यही जन्नत है। इससे आगे मुझे यकीन नहीं है वैसे कि ये आगे बख्शे जाएंगे, जहाँ तक मेरा यकीन है। क्योंकि अल्लाह पाक कहता है कि मैं हकूकुल्लाह माफ़ कर दूंगा, हकूकुल इबाद नहीं माफ़ करूँगा। तो ये हकूकुल इबाद का मसला है। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पे मुसलमान हैं, ये उनका हक खा रहे हैं, और ये हकूकुल इबाद का मसला है। तो ये आगे बख्शे नहीं जाएंगे। तो इनको ये सोच आ ही नहीं सकती, क्योंकि इनके 75 साल से फ्रॉड कर रहे हैं। अब ये कैसे कि ईमानदार शख्स को आने देंगे, और वो इनका सारा चट्टा किट्टा खोल दिया हुआ पहले ही, और अब मज़ीद आके इनको जेलों में डाले तो उनकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। तो ज़ाहिर बात है, इसीलिए सब इकट्ठे हुए हमें। तो वो कश्मीर के बारे में कैसे सोच सकते हैं, जिनकी सारी जो है जायदादें सारी बाहर हैं। और हमारे लिए सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हमारा जितने भी जनरल हैं वो रिटायर होकर बाहर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आपको पता है आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तानियों से कितनी नफरत करते हैं? वो कहते हैं कि आप हमारे नाम पर
इतना पैसा खा रहे हैं, आप हमारे नाम पर सियासत कर रहे हैं, हमारे लिए आप लोग कर क्या रहे हैं? मैं इसके लिए मोदी साहब को कहूँगा कि जैसे मैंने अभी कहा कि हम इसको डिज़र्व नहीं करते, आप इस बेशक आज़ाद कश्मीर को ले लें, लेकिन जो पाकिस्तानी है, जो मुसलमान हैं, उनके लिए कुछ अच्छे हकूक़ जो हैं वो उनको दिलवाए जाएँ, तो ताकि वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजारें और इबादत कर सकें, उनको किसी चीज़ में मुश्किलात ना हो, जुल्म ना हो, हकूक़ुल इबाद का जो है वो मायदा ख़राब ना हो। तो इस चीज़ को बेहतर करें तो हमें तो कोई इशू नहीं है। आपको लगता है कि पाकिस्तान इतनी आसानी से आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ जाने देगा? हम जाने दे रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का ये हाल कह रहे हैं वो आज़ाद कश्मीर के बारे में क्या करेंगे। शुक्र है आज़ाद कश्मीर थोड़ा साइड पे ही है, वो पाकिस्तान में बिल्कुल इन नहीं है, तो नहीं तो वो तो उसको भी ना छोड़ते। सर, हमने आज़ाद कश्मीर को छोड़ा क्या? उसका सारा बजट तो हम खा जाते हैं। उनके आप सीएम देखें, प्राइम मिनिस्टर देखें, किस तरह से रोते हैं कि जी हमें तो हमारा पूरा बजट नहीं दिया जाता। तो ये खुदा बने हुए हैं, इनके पेट भर नहीं रहे, पता नहीं क्या इन खास मूल्य की गोलियां खाते हैं, इनके खाने पेट ही नहीं भरते इनके। पैसा खिला दो इनको, जो मर्जी खिला दो, ये पता नहीं क्या कौन सा इनके पास जादुई चीज़ें हैं जो खाते हैं सारा कुछ हजम कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। यूपी के सीएम योगी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ मिलना चाह रहा है। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी स्टेट होती है ना, उसके जो लोग होते हैं, जो स्टेट के वासी होते हैं, वासी कह लें, जो भी कह लें, उसके रहने वाले कह लें, जब वो कुछ भी ऐलान करते हैं ना कि हमने फ़लानी स्टेट के साथ अपने आप को जो है ना वो मैशअप करना है, या हमने उनके साथ जो है ना वो मिलना है, जैसे कि अब आज़ाद कश्मीर की जो रियासत है, रियासत के जो वासी हैं, उसके लोग जो हैं जो वहाँ पे रहते हैं, उनका मोस्टली यही स्टेटमेंट होता है कि हमने जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है ना अपना मुल्क जो है ना वो मैशअप करना है। जैसे रियासत सवात हुआ था, ठीक है, वो तो एक अलग कहानी थी। रियासत सवात के बादशाह ने जो है वो रियासत सवात को पाकिस्तान को तोहफे में दे दिया था, तो वो तो खैर उस सवात का जो नवाब था, उसको आप बादशाह कह लें, नवाब कह लें, जो भी उनका सरबराह था। तो इसी तरह से अब फ़र्क ये है कि अब जो कश्मीर है उसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। उसका जो नवाब था कश्मीर का, उसका जो सरबराह था, उसका स्टेटमेंट ये नहीं था, लेकिन जो रियासत थी ना, वहाँ की जो रियासत के लोग थे, उनका स्टेटमेंट ये था कि हमने इन फ्यूचर जो है ना वो पाकिस्तान के साथ हम मैशअप करना चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली तादाद वहाँ पे मुसलमानों की है। तो मुसलमानों ने यही सोचा कि मतलब पाकिस्तान भी जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो इंडिया से बेहतर यही है कि हम मुसलमानों के साथ और मुसलमानों की कंट्री के साथ मैशअप करें, ताकि हम पे जो कानून जो नाफिज हो वो इस्लामी कानून नाफिज हो सके। तो ये सारी कहानी है। सर, ये तो आपने कोई हमें पुरानी कहानी सुना दी, लेकिन अगर अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में जो पाकिस्तान के मौजूदा हाल, पुरानी कहानी भी नहीं है सना, ऐसी कोई कहानी थी ही नहीं। देखिए, जो आपका मालिक होता है, जो आपका राजा होता है, उसका डिसीजन ही माना जाता है। अगर आज आपका प्राइम मिनिस्टर बोल दे कि हम जम्मू जो आज़ाद कश्मीर है आपके पास, वो हिंदुस्तान को दे दो, तो आप लोग मान जाएंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। या बलूचिस्तान को अलग कर दो तो मान जाएंगे क्या आप लोग? नहीं मानेंगे ना। इसी तरह जो राजा डिसीजन लेता है वो ही मान्य होता है, समझिए आप बात को। और राजा ने डिसीजन लिया था कि हिंदुस्तान के साथ मिलेंगे। उससे पहले जो डिसीजन था वो था कि हम ना पाकिस्तान के साथ रहेंगे ना हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, हम अपना एक अलग सूबा बनाएंगे, अपना एक अलग राज्य बनाएंगे, हम अपना एक अलग देश बनाएंगे। लेकिन जब पाकिस्तान ने हमला करा श्रीनगर पर जाकर, उसके बाद ये सारा काम हुआ था। तो इसलिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं कि आपने ऐसा कुछ करा जिसकी वजह से कश्मीर हमको मिल पाया। और अब कश्मीर के लोगों की आप बात सुनेंगे, आपको मैं सुनाता रहता हूँ, हर रोज़ सुनाता हूँ, 2-4 दिनों में कश्मीरी कोई ना कोई वीडियो लेकर आता हूँ, आपको उसमें भी मैं सुनाता हूँ। तो जो कश्मीर के लोग इस टाइम बोल रहे हैं कि जो तरक्की मिल रही है, जो सम्मान मिल रहा है, जो रोज़गार मिल रहा है, जो हमारे साथ व्यवहार हो रहा है इतना अच्छा, उसके वजह से पाकिस्तान का जो कब्जा हुआ कश्मीर है उसको ही वापस लाने की कोशिश करेंगे। आप समझिए बात को, आपका प्रोपेगेंडा कहीं नहीं चलेगा। हालात हैं, बेशक हम एक मुसलमान कंट्री हैं, लेकिन यहाँ की इकॉनमी सूरत हाल देखें। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर लोग जो हैं रोटी के लिए मर रहे हैं, पाकिस्तान बैंक करप्ट हो चुका है, इसलिए आज़ाद कश्मीर इंडिया के साथ मिलना चाहता है। और ये बात आज़ाद कश्मीर के लोग खुद भी कह चुके हैं, उनके एक्टिविस्ट भी कह रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, क्या कश्मीर इंडिया के साथ मिल जाना चाहिए? देखें जी, कश्मीर को तो इंडिया के साथ मिलना चाहिए ओबियसली, ठीक है, लेकिन कश्मीर की एक अलग पहचान है, उनका एक अलग झंडा है, उनका एक अलग तराना है, ठीक है। तो कश्मीर को जो है अगर लोग वहाँ के कहते हैं तो फिर मिलना चाहिए, लेकिन अगर मिल के भी वो फिर उनके कानून भी ज़ाहिरी बात है उनके मुताबिक होंगे, उनकी करेंसी भी उनकी चल रही है, फ्लैग भी उनका चल रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है
कि मतलब कि वो अगर हमारे साथ मिल भी जाते हैं तो अपने फ्लैग को वो रद्द कर देंगे या उसको आग लगा देंगे, ठीक है। वो अपने फ्लैग को रखेंगे और अपनी रियासत की और अपने रियासत की जो अपना रिवायात होती हैं वो उसको बरकरार रखेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि पाकिस्तान में लोग भूखे नंगे हैं ना, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र है कि अपने पाकिस्तान में जिस मर्जी शहर पे चले जाएं, वेल बिल्डअप सिटीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि यहाँ पे हमारे सियासतदान मांगते क्यों फिर रहे हैं, हर मुल्क के सामने हाथ क्यों फैलाते फिर रहे हैं, हमारे लोग आटे की लाइनों में लग लग के मर क्यों रहे हैं? देखें, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हर मुल्क में होती हैं। अच्छा। इंडिया में अगर आप देखें तो यहाँ से डबल होती होंगी वहाँ पे, ठीक है ना। ये रोने धोने जो है ना वो हर मुल्क के चलते रहते हैं। ये अगर ये रोने धोने ना होते तो कोई मुल्क ना चलता। अगर रोने धोने चल रहे हैं तो दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ पे अच्छा। भाई साहब, रोने धोने वाली बातें अलग होती हैं। आपके यहाँ पे एक 10 किलो के आटे कट्टे के लिए लोगों के ऊपर लोग चढ़ जाते हैं और उनको मार दिया जाता है, ठीक है। आपके यहाँ पे पानी नहीं है पीने के लिए, आप कश्मीरियों का पानी लेते हैं, कश्मीरियों से बिजली लेते हैं और उनको महंगे दाम पे बिजली देते हैं, ठीक है। आपके हालात इतने बुरे हैं कि आप जंग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने आवाम को खाना कपड़ा रोजगार देने के लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं हैं। आपकी जो आर्मी है वो पूरा फोकस करती है कैसे इस पाकिस्तान को दबाया जाए और इससे पैसा निचोड़ा जाए और जब हम रिटायर हो जाए तो बाहर जाया जाए। ये है आपके देश की हकीकत। आप नहीं समझना चाहते हैं, मत समझिए। और जो आप कश्मीर वाले बात कर रहे हैं कि अलग झंडा अलग तराना वगैरह जो भी आप बोल लें, तो भाई साहब जब हिंदुस्तान के अंदर आएगा तो तिरंगे झंडे के नीचे ही रहेगा और खुशहाल रहेगा। आप बेफिक्र रहिए, उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, वो हम लेंगे, हम संभाल लेंगे, हमको आता है करना। अच्छे काम भी बड़े चल रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ लोग रो रहे हैं या नंगे हैं फुंगे हैं। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको पता लगेगा कि इंडिया में कितने लोग नंग और भूख से मर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें ना तो इंडिया ने गुर्बत पे बड़ा काबू पा लिया है, आपको ये बात पता है? अब देखें जी, इंडिया की तादाद भी कितनी ज़्यादा हो गई है। चाइना के साथ वो लोग जो है ना वो चाइना से आगे जाने लगे हैं। लेकिन सर बड़ी तादाद को संभालना भी बहुत बड़ा काम है जो इंडिया करके दिखा रहा है। हाँ, वैसे ये बात है कि हमें ये बात माननी पड़ेगी कि इंडिया में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनके PMs CMs ये सारे लेके आते हैं, ठीक है। उनकी पॉपुलेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो उनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी बड़ी है। लेकिन ये बात मानते हैं हम भी कि उनके जो PMs हैं वो वाकई उनके लिए काफ़ी अच्छा काम करते हैं, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं जिनसे वहाँ पे बेरोज़गारी की जो शरह है वो कम होती जा रही है। जम्मू कश्मीर आप देख लें कितनी कामयाबी के साथ उन्होंने 3 दिन जम्मू कश्मीर में G20 की मीटिंग करवाई है। पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई है, पाकिस्तान अभी तक जो है वो इस बात पर अफसोस कर रहा है। देखें जी, पाकिस्तान तो किसी बात पे अफसोस नहीं करता, अच्छा। ठीक है, और ना हमें किसी बात पे कभी अफसोस करना चाहिए। आपके बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो अभी तक परेशान बैठे हुए हैं कि इंडिया ने किस तरह G20 की मीटिंग करवा ली जम्मू कश्मीर में। पूरी दुनिया में ये बात रजिस्टर होगी कि जम्मू कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है और आप कह रहे हैं कि हम परेशान नहीं हैं। आपके फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, आपके PM क्या कह रहे हैं? आप लगता है खबरें नहीं सुनते। देखें जी, मैं खबरें तो सुनता हूँ, खबरों में भी मैं इंगेज रहता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी इंडिया का दौरा भी किया था, उन्होंने कैसे उसके साथ ट्रीट किया था जो अभी खबरें आई थी, ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी नहीं है, ठीक है, जो हमारी मुखालफत होती है वो अलहदा होती है, लेकिन हम अपने जो CMs होते हैं PMs होते हैं हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और हम कतन ये बर्दाश्त नहीं करते कि हमारे CMs या PMs की कोई डिसरिस्पेक्ट करे। और दूसरी बात ये है कि हम किसी बात पे भी अफसोस नहीं करते। अगर उन्होंने ये मीटिंग की है तो हम उनसे अच्छी कोई और मीटिंग कर लेंगे, ठीक है। कौन सी मसलन? जो भी होता है, मतलब अब जो है UN में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिस्कस करने वाली हैं, ठीक है। और उन चीज़ों को अगर हम डिस्कस कौन सी मीटिंग करोगे बता तो दो। G20 की मीटिंग करोगे, G7 की मीटिंग करोगे, UN में जाके मीटिंग करोगे? भाई साहब UN एक अलग प्लेटफॉर्म है। आपकी कंट्री में कौन आ रहा है उस पर डिबेट होनी चाहिए। और भाई बुला लो ना, बुला लो। हम तो चाहते हैं कि सिंध के अंदर आप मीटिंग करवा के दिखाओ ना कि क्या हालात हैं सिंध के। बलूचिस्तान के अंदर मीटिंग करवा के दिखाओ ना क्या हालात है बलूचिस्तान के। आज़ाद कश्मीर के अंदर आप मीटिंग करवा के दिखाओ ना भाई क्या हालात हैं। हमने दिखाया कश्मीर के क्या हालात हैं पूरी दुनिया को। आप में गूदा है, दम है तो आप दिखाओ ना। किसने रोका है आपको? बुलाओ, बड़ी बड़ी कंट्री को बुलाओ, दिखाओ तो सही एक बार। तुम बोलते हो प्रोपेगेंडा फैला रहा है इंडिया, तो प्रोपेगेंडा फैला रहा तो मीडिया के लोग भी तो आए हैं, वर्ल्ड के लोग भी तो आए हैं मीडिया के। उन्होंने नहीं देखा कि कश्मीर कैसा है, कितनी शांति है वहाँ पर।
आपके सारे प्रोपेगेंडा ऐसे ही फेल होते रहेंगे, अब आने वाले समय में और ज़्यादा होंगे। करते तो हम इस चीज़ को भी ओवरकम कर लेंगे और इसके आपको ऊपर लगता है कि दुनिया हमारी किसी बात को, हमारे किसी बयान को सीरियस लेती है? दुनिया नहीं लेती है, मगर सोशल मीडिया के थ्रू उनको लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये हर कंट्री के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से मतलब अपने जो व्यूज़ होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से लेके आते हैं। और ये सोशल मीडिया बड़ी अच्छी एक पावरफुल चीज़ है जो कि दुनिया में फिर आपको प्रूफ करवाती है। खैर, हम कश्मीर पे थे, कहाँ से कहाँ निकल गए। ये बताएं, कश्मीर के इस वक्त जो हालात हैं आज़ाद कश्मीर के और जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट देखें, आपको क्या लगता है कश्मीर कौन डिज़र्व करता है? देखें जी, जब आज़ाद कश्मीर में अगर मैं आपको बताऊं तो हालात बड़े बेहतर हैं, ठीक है। मैं जाता रहता हूं, मेरे दोस्त भी जाते रहते हैं, मेरे दोस्तों के काफ़ी रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है लेकिन मैं जाता रहता हूँ। मैंने ख़ुद भी अगर देखा, मैं अगर एनालिसिस करूँ तो मैंने वहाँ के हालात देखे तो आज़ाद कश्मीर के बड़े बेहतरीन हालात हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे बड़े बुरे हालात चल रहे हैं या लोग रो रहे हैं, नहीं, बहुत खूबसूरत हालात हैं वहाँ पे। ये सिर्फ खबरें हैं, न्यूज़ हैं जो कि आपको फेक फॉल्स न्यूज़ बताई जाती हैं कि जी वहाँ पे हालात ख़राब हो गए, लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वहाँ के लोग खुद कहें कि हम लोगों के पास बड़ी बेरोज़गारी है, हमारे पास यहाँ पर खाने के लिए रोटी नहीं है, तो क्या हम ये भी कहेंगे कि वहाँ के लोग झूठ बोल रहे हैं? देखें, वेल डेवलप्ड सिटीज़ में भी आप पाकिस्तान में आ जाओ, इंडिया में आ जाए, तो वहाँ पे भी लोग कहते हैं कि जी हमारे पास बेरोज़गारी है, हालांकि वो कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये लोगों की अपना सेंस ऑफ ह्यूमर है कि वो अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के आगे कि हम जी बेरोज़गार है, हालांकि काम हर बंदा करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी कि आज़ाद कश्मीर में कोई मसला नहीं है, वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में लोग खुशहाल जिंदगी। भाई साहब, आपने रोड तक की तो देने रही हैं आज़ाद कश्मीर के पास, ना कोई एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी नहीं है, ना सड़कें हैं, ना नालियां हैं, ना पानी है, और खाने की तो बात अलग है। खाने की बात नहीं कर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि वो तो सबके सामने दिख ही रहा है। क्या तरक्की दे रहे हो आप? बिजली आप लेते हो और उनको महंगी बिजली बेचते हो महीं से लेकर, ये आप तरक्की दे रहे हो, इसलिए खुशहाल हैं। अरे आपके जो आज़ाद कश्मीर का आप नकली पीएम जो बैठे रखे हैं आपने, वो रो रहे थे आपके देश के सामने, वो रो रहे थे, कह रहे थे कि हमको पूरा बजट नहीं दिया जाता, हमको पैसा नहीं दिया जाता है हमारी तरक्की के लिए। और काफ़ी सारे जो लीडर हैं आज़ाद कश्मीर के, वो ही बोलते हैं कि हमको भारत के साथ मिलना है। ये आप नहीं सुनते हो? कहाँ से खुशहाल हैं? आपकी जो आर्मी हो घर छीन रही है आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए, फ्लैट बनाने के लिए, अपना कब्जा करने के लिए, आपको नहीं दिखाई देता है क्या? क्यों दिखाई देगा? क्यों दिखाई देगा? आप पाकिस्तानी हैं और आपको जो चश्मा लगाया हुआ है वो कुएं में जो मेंढक होता है उस तरह का हाल है बस खाली आपका। जिंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ का माहौल भी अच्छा है और ऐसी कोई जो है ना वो घबराने वाली बात नहीं कि जी आज़ाद कश्मीर जो है वो लोग वहाँ पे रो रहे हैं या हुकूमत पाकिस्तान जो है वो उनको संभालने में या उनके हकूक़ राइट्स उनको दिलाने में नाकाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ बातें हैं, फॉल्स न्यूज़ हैं और इन न्यूज़ को जो है वो बंद किया जाए। आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, यूपी के सीएम ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर इंडिया के साथ मिलना चाहता है। क्या कहेंगे आप इस उनकी स्टेटमेंट पर? देखें, कश्मीर एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एक ऐसा मसला है जो शुरू से इंटरनेशनल मीडिया पे उठाया जा रहा है, ठीक है ना। और इंटरनेशनल मीडिया पे और यूएन में भी इस पे काफ़ी डिबेट भी होती है, ठीक है ना। और शुरू से अभी तक ये मसला हल नहीं हो सका, ठीक है। तो हम प्रीवियस सालों में देखें तो पहले तो उधर काफ़ी था कि जंग का वो आलम है, ठीक है। जंग कश्मीर की भी उधर, इंडिया की भी आर्मी उधर, इंडिया की मेरा ख्याल तकरीबन 1,30,000 कोई आर्मी उधर है, 1.5 लाख इंडिया की आर्मी है। तो पाकिस्तान की भी आर्मी उधर है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस ये है कि इंडिया है जो वो उधर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। इंडिया का 1400 मिलियन, आई थिंक 400 बिलियन उनका बजट था कुछ, ठीक है ना, कश्मीर के लिए। और पाकिस्तान का कोई 300-400 मिलियन था, ठीक है ना। वो उनके बजट के सामने पाकिस्तान ने जो बजट कश्मीर के लिए अनाउंस किया वो बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है ना। और दूसरा वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, आईटी सेंटर्स बना रहे हैं कश्मीर में, ठीक है ना। और अभी जो रेलवे ट्रैक उन्होंने बिछाया चिनाब ब्रिज वाला, ठीक है ना, वो वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है, ठीक है ना, जो वो इंडिया उधर बना रहे हैं, ठीक है। उधर योगा सेंटर्स बना रहे हैं, वहाँ स्कूलिंग सिस्टम वो कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद वो उधर बच्चों को
जो डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोग्राम है वो दे रहे हैं, यूथ को एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है ना। और सिंपल सी बात है, उन लोगों को जहाँ से मुफाद नज़र आएगा वहाँ जाएंगे, ठीक है ना। वो उन लोगों को इंडिया की तरफ से मुफाद मिल रहा है, अब उधर रोड बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, वो इंडिया की तरफ से हो रहा है, ठीक है ना। पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं। पाकिस्तान अपना इतना बुरे हालात में है कि IMF के पास जाना पड़ रहा है बार बार, IMF रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ये उनका है। काफ़ी शरायत हैं, न्यूक्लियर पे भी हैं, जो भी हैं, ठीक है, वट पाकिस्तान अपना नहीं वो देख पा रहा सिस्टम अच्छे से, ठीक है ना। अपने इतनी कॉम्प्लिकेशंस है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान कश्मीर को कैसे लुक आफ्टर करेगा, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि कश्मीर कौन डिजर्व करता है आपके अकॉर्डिंगली? देखें, इंडिया बेशक डेवलपमेंट कर रहा है, उधर बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन जो चीज़ पाकिस्तान की है वो तो पाकिस्तान की है ना। अगर आप उधर इन्वेस्टमेंट कर लें, इसका ये मतलब तो नहीं है ना ये आपकी होगी, ठीक है ना। जो भी किया आपने, इन्वेस्टमेंट की है, दुबई से इन्वेस्टमेंट आई है, G20 सबमिट करा रहे हैं, आप कुछ पेड़ भी पड़ गई है, ठीक है ना। आपने इन्वेस्टमेंट की है, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। उधर पहले चाइना ने मना किया, सऊदीया ने मना किया, शाम ने मना किया, ईरान ने मना किया, सब ने मना कर दिया, ठीक है। औकात रही इंडिया की। इंडिया तो कहते हैं हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनके आने ना आने से चाइना कोई नुकसान है, हमें कोई नुकसान ही नहीं है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, जितनी हम इंडिया के साथ हमारी है ना, उससे ज़्यादा बदतमीज़ी इंडिया के साथ चाइना करता है, ठीक है ना। तिब्बत पे, लद्दाख में, ठीक है ना, और भी काफ़ी इंटरनेशनली जो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, UN है, ठीक है ना, जहाँ चाइना इंडिया ने ऐसे जा खड़े होना, चाइना ने ऐसे उनके सामने आ खड़े हो जाना। इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। इंडिया की जो रोड्स पे गाड़ियों, चलो मैं बता देता हूँ तुमको इंडिया क्या कर सकता है। चाइना, उसके आर्टिकल्स भाई प्लीज़ थोड़ा पढ़ना लिखना सीखो, और उसके बाद जाके चाइना के आर्टिकल्स देखना। अभी ही रिपोर्ट निकल कर आई जो कि चाइना ने खुद दी है, सर्वे करवाया था अपने पूरी कंट्री में कि सबसे ज़्यादा खतरा किससे है उनको। तो चाइना वालों ने बोला कि सबसे ज़्यादा खतरा हिंदुस्तान से है हमको। दूसरी बात, लद्दाख बॉर्डर वगैरह वाली बात करी आपने, उस पर भी मैं आप सभी को जवाब देता हूँ कि जितनी आर्मी चाइना की लगती है उतनी ही आर्मी हिंदुस्तान की लगती है। दम है तो चाइना कुछ करके दिखाते। वीडियोस तो आई थी, भी देखी भी होंगी आप लोगों ने, बाद में बोल लेते नकली वीडियो, मैंने देखे थे, काफ़ी सारे कमेंट देखे थे उसके, तो आपने वीडियो भी देखी होगी। देखिए पावर सबके पास होती है, उसको यूज़ करने का तरीका भी सबको आता है, लेकिन लड़ाई दंगे में कुछ नहीं रखा है, पहली बात तो यह है। और चाइना अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है और हिंदुस्तान अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आप तो अभी बहुत छोटे हैं भाई साहब, आपकी तो बात कहीं होती ही नहीं है। और मैंने एक बात और ख़ास देखी है, पाकिस्तान अपनी हालत पर नहीं रोता है, लेकिन चाइना को देख कर खुश हो जाता है। भाई साहब अपने ऊपर भी ध्यान जरूर दीजिए। और हिंदुस्तान भी काम कर रहा है, चाइना ऐसे ही इतना बड़ा नहीं हो गया है, उसने मेहनत करी है, हिंदुस्तान भी मेहनत कर रहा है। जो शीशे साफ करने के लिए स्प्रे है ना, वो भी चाइना से आती है, ठीक है ना। अगर इंडिया एक दिन के लिए चाइना से ट्रेड बंद कर देना, तो इंडिया की आवाम रोड पे आ जाए सारी, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया की ट्रेड सारी चाइना से है, ठीक है ना। इंडिया चाइना से नहीं बिगाड़ सकता। चाइना इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देता है, अभी जो स्टेटमेंट दी है कश्मीर पे कि लाइक हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। जो मकबूजा इलाका है वहाँ इस तरह की कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और इंडिया का बाद में भी यही आता है कि हम चाइना से अपने ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश करें। लेकिन वो कश्मीर जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जो पाकिस्तान के पास है, वो लोग तो खुद कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ इल्हाक करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे खाने के लिए रोटी नहीं है। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, पाकिस्तान के अपने हालात इतने बुरे हैं, ये जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है ना। और अदारों का जो अंदर है, अदारे नहीं है मजबूत पाकिस्तान के, कुछ अदारे बहुत मजबूत हैं, कुछ मजबूत नहीं है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में, उसकी वजह से पाकिस्तान अपने जो सेंटर्स हैं उनको ठीक से लुक आफ्टर नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। अब पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ हैं, मदर यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी है लाहौर में, ठीक है ना, और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। 6-6 महीने हो गए, साल हो गया, उधर वाइस चांसलर नहीं है, ऑटो पे यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट के, पॉलिटिशियंस के अपने इतने मसले चल रहे हैं कि वो जो पाकिस्तान के अदारे हैं छोटे एजुकेशनल, वहाँ वाइस चांसलर नहीं लगा पा रहे। अगर एजुकेशन नहीं ठीक तरह से मिलेगी तो हम कैसे ग्रो करेंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो वीडियो खत्म हो गई और आप सभी ने राय जान लें। देखिए G20 की मीटिंग जो कश्मीर के अंदर हुई है, जो देश नहीं आए हैं उसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने सारी जानकारी दी थी कि कश्मीर के अंदर ये जो सऊदी अरब, तुर्की, चाइना, ये जो कंट्रियाँ नहीं आए थे इनके क्या क्या कारण हैं। और दूसरी बात है, भाई साहब ने बोला कि अगर चाइना से एक दिन की सप्लाई रोक दी जाए तो भारत बंद हो जाएगा। तो भाई साहब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत अपना खुद का सारा सामान बनाने की कोशिश कर रहा है। मानते हैं कि टाइम लगेगा, ये नहीं कि आज ही सब बंद कर दे तो आज से हम कुछ अपना काम कर देंगे सारा, नहीं, टाइम लगेगा। लेकिन टाइम लगा के हम उस सब चीज़ों को हासिल कर लेंगे, सब कुछ हम हासिल कर लेंगे और चाइना से छीन के दिखाएंगे। हम चीज़ों को दिखा भी रहे, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में देख लीजिए, और भी काफ़ी सारे चीज़ हैं जिसमें आप देख सकते हैं अभी और आने वाले समय में और ज़्यादा करके कोशिश हम इस सब चीज़ को हासिल करके रहेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। तो हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।